बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जनाब। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश हों, खैर खैरियत से हों, जहाँ हों आबाद हों, अपनों के साथ हों, शाद हों। तो चलें जी, यहाँ पे हम खाने की तैयारी करने लगे हैं। खाने में हम आज खाएंगे बॉयल राइस और आलू चिकन के कोफ्ते, मतलब चिकन के कोफ्ते, और उसमें आलू भी डले हुए थे। अम्मी ने बनाए थे और एक दिन पहले बनाए थे। तो हम लोग जो है वो आज लेफ़्ट ओवर खाएंगे, क्योंकि 10 मुहर्रम है, इधर उधर से भी इतना कुछ आ रहा होता है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने नहीं बनाया था कि ज़ाया ही होता है। और साथ जो है वो हम लोगों ने बनाई, अम्मी ने बनाई थी खीर, वो इंजॉय करेंगे। और दिन का खाना खाने के बाद ये हमदान साहब जो है वो नेबर्स के घर से उन बच्चों को ले आए थे, क्योंकि उन बच्चों के पास थे खरगोश और खरगोश के बच्चे। और ये वीडियो जो है ये अमरीन ने बनाई है, जिसको इतने झटके लग रहे हैं। उसने शायद मोबाइल का कुछ एंगल सेट नहीं था, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी ख़राब हुई है। और मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं जब किसी और को वीडियो बनाने को बोलती हूँ तो मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है, और इसलिए मुझे ख़ुद ही वीडियो भी बनानी पड़ती है, ख़ुद ही कुकिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, और ख़ुद ही वॉइस ओवर भी करना पड़ता है। कभी कोई और क्लिप किसी और से बनवा लूँ तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बनाती हूँ तो मुझे सब पता है कि कौन सा एंगल कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और ये सब। खैर, ये नेबर्स के बच्चों के खरगोश थे, और हमदान जो है वो बिल्कुल नहीं जाने दे रहा था उनको, मतलब प्यार किए जा रहा था अपनी तरफ से। लेकिन अमरीन ने फिर बच्चों को कहा कि चलो बेटा, अब आप लोग ये ले जाओ, क्योंकि हमदान तो इनको प्यार करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि दबा के मार ही दे। और बस उसके बाद जो है, क्योंकि 10 मुहर्रम नबीरा की लास्ट छुट्टी थी, उसने नेक्स्ट डे से स्कूल जाना था, तो यहाँ पे जो है हम लोग कॉपीज़ और बुक्स वगैरह पे नाम लिख रहे थे। और अमरीन भी मुझे यही कह रही थी कि 1 क्लास के बच्चे का इतना सारा कोर्स, इतना सारा ये लोग बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और यही होता है स्कूल में, बच्चे कौन सा सारी बुक्स पढ़ते हैं। खैर, नाम वगैरह लिखने के बाद तला ने हमें कहा कि चलो मैं तुम लोगों को बाहर से घुमा के लाता हूँ। और यहाँ पे शरबत बट रहा था, हम लोगों ने पिया, लेकिन मज़े का नहीं लगा बिल्कुल भी, मतलब अच्छा नहीं था। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खैर अल्लाह उनकी नेकी कबूल करे। और यहाँ पे जो है देखें, 14 अगस्त की तैयारी शुरू हो गई है, और बहुत सारी बिल्डिंग्स पे पाकिस्तान के फ़्लैग्स लगे हुए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आएगी और ज़्यादा सजावट होगी, क्योंकि अभी तो मुहर्रम और वो सब था, उसकी वजह से इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। तो अब जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आती जाएगी, क्योंकि 1-2 दिन ही रह गए हैं, तो फिर और अच्छा लगेगा। और ये देखें, सबसे बड़ा झंडा जो है वो शान की बिल्डिंग पे लगा था, शान मसालों वालों की। हमने जितने झंडे देखे थे उनमें सबसे अच्छा यही था, मतलब सबसे बड़ा यही था। और घूमते घुमाते तला जो है वो हम लोग को ले आए KFC में, और आप देखें कि बिल्कुल रोड्स खाली थी, बिल्कुल भी रश नहीं था। मुहर्रम की वजह से बहुत कम लोग निकले हुए थे, शॉप्स मॉल्स बंद थे, लेकिन रोड्स पे बिल्कुल रश नहीं था, और इसलिए हम लोग बहुत ही आराम से पहुंच गए। और ये हम गए थे डिफेंस वाली KFC की ब्रांच में। ये पहले बंद थी, कुछ रेनोवेशन चल रही थी इसकी, और अब ये खुल गई है, थोड़ा टाइम हुआ। मैं तो काफ़ी टाइम से गई नहीं थी बाहर। मैं लास्ट टाइम रमज़ान में गई थी KFC, उसके बाद अब गई थी, तो अच्छा लगा था, और सब एक साथ गए थे, तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे। इन लोगों ने जो ब्रांच है उसको रेनोवेट किया है, प्राइसेस भी हाई किए हैं। बाकी जगहों का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो प्राइसेस हाई कर दिए हैं उन्होंने। और यहाँ पे मैं बस बच्चों की कुछ पिक्स वगैरह ले रही थी। तला गए हुए थे ऑर्डर के लिए, तो हम जब तक वेट कर रहे थे तो हमने कहा कि चलो बच्चों की पिक्स वगैरह ले लेते हैं। और तलहा ने कहा कि एक नया बर्गर आया जिंगरेला के नाम से, वो ट्राई करते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, आप वो ले लें। बाकी जो है वो हम लोगों ने जिंगर्स और ब्रोस्ट ले लिए थे, फ्रेंच फ्राइज़ ले लिए थे, और 2 हम लोगों ने जो है वो जिंगरेला ले लिए थे। और अच्छा, तो जनाब ऑर्डर करने के बाद हम लोग आ गए थे इनके फ़र्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में काउंटर भी होता है और डोर भी होता है, तो उसकी वजह से रश भी बहुत था और गर्मी भी थी, क्योंकि बार बार डोर ओपन हो रहा होता है। तो इनके फ़र्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ गए थे, बहुत अच्छा सा चिल हुआ था, और रश भी नहीं था, कोई भी नहीं था इनफैक्ट, बस हम लोग ही थे। तो बच्चे जो हैं वो आराम सुकून से इंजॉय कर लिया था। और ऊपर आते हुए नबीरा ने मुझे कहा कि मामा जी मुझे वॉमिट आ रही है, तो मैं इसको वॉशरूम ले गई, लेकिन इसने वॉमिट की नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आई डोंट नो इसको क्यों ऐसी फीलिंग हुई कि मुझे वॉमिट आ रही है।
खैर बस वॉशरूम में ये वैसे ही चक्कर लगा के आ गई। वॉमिट अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई। और आप हुलिया देखें, बच्चे सारे जो जिस तरह घर में था, क्योंकि हमें तला ने नहीं बताया था कि हम KFC जा रहे हैं। तला ने यही बोला कि चलो आओ यहाँ करीब से ही घूम के आते हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही आ गए, बच्चे भी खेल रहे थे तो उनको भी हम ऐसे ही लेकर आ गए। और तला हमें KFC ले आए, कहने लगे कि चलो तुम लोग को आज ट्रीट देता हूँ। और जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था तो हम लोग ऊपर पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे और घूम रहे थे। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि और कोई फैमिली थी नहीं, तो इसलिए बच्चे भी सुकून से थे। अच्छा, रेनोवेशन के बाद इन लोगों ने अच्छा तो कर दिया है काफ़ी, लेकिन पहले इस ब्रांच के बेसमेंट में भी सिटिंग अरेंजमेंट था और वहाँ पे प्ले एरिया भी था। तो अब इन लोगों ने वो सिटिंग अरेंजमेंट भी ख़त्म कर दिया और प्ले एरिया भी ख़त्म कर दिया। तो ये थोड़ी सी एक बात थी, क्योंकि बच्चे प्ले एरिया में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं आराम से जब तक आपका ऑर्डर नहीं रेडी होता। तो ये है कि थोड़ा सा बच्चों का टाइम पास हो जाता है, बच्चे खेल कूद लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बस वैसे ही घूम रहे थे इधर उधर। तो तकरीबन 10-15 मिनट के वेट के बाद हम लोगों का ऑर्डर आ गया था और जिंगरेला जो है वो 600 समथिंग का था। और मुझे तला ने बताया था कि इसमें चीज़ है, लेकिन उस टाइम मेरे माइंड में मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि इसमें चीज़ की इतनी बड़ी लेयर होगी। और इसमें क्या है, सबसे पहले बन की एक लेयर है, उसके ऊपर जो इनकी आइसबर्ग और मेयोनीज़ सिग्नेचर जो इनका होता है वो है। उसके ऊपर फिर एक फ्राइड चिकन का ब्रोस्ट टाइप है और उसके ऊपर एक चीज़ का ब्लॉक है जिसको इन लोगों ने कोटिंग करके फ्राई किया हुआ है। और साथ इसमें हेलोपिनोज़ हैं और माइटी जिंगर वाली जो सॉस है ऑरेंज वाली वो है। और 600 समथिंग का ये बर्गर है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ₹1 का बर्गर नहीं है, ये बिल्कुल भी मज़े का टेस्ट नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बटरी और अजीब व गरीब, मतलब हैवी तो है ही है, टेस्ट भी बहुत अजीब है। और मुझे अफ़सोस ही हो रहा था कि हम लोगों ने ये क्यों लिया। अच्छा ही हुआ कि ज़्यादा नहीं लिए और 2 ही लिए थे। और बाकी जिंगर नॉर्मल, इससे तो बेहतर जो है वो इनका माइटी है, उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, मतलब कोई बहुत ही पागल दीवाना चीज़ लवर हो तो उसे शायद अच्छा लगे। जहाँ जहाँ हेलोपिनोज़ आ रहे थे वहाँ पे थोड़ा बहुत टेस्ट बेटर लग रहा था, कुछ बेहतर लग रहा था, और वो भी सिर्फ हेलोपिनोज़ की वजह से। उसके अलावा इस बर्गर में कोई टेस्ट नहीं था। तो मेरी तरफ से तो फ्लॉप है ये बर्गर, और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी मत ट्राई करें। एक्सपीरियंस के लिए करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है बर्गर, बहुत मतलब गंदा सा बर्गर है ये। और इससे 10 गुना बेहतर इनका जिंगर है। आप जिंगर 4 खा लो, 3 खा लो, लेकिन ये मत खाओ। या अगर आपने बड़ा बर्गर खाना चाह रहे हो तो आप माइटी खा सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। मतलब बहुत ही सिर्फ और सिर्फ मतलब बटर का और उस चीज़ का ही टेस्ट आ रहा था और कोई टेस्ट नहीं था। खैर खाना वाना खाने के बाद बस हम लोग वापस घर आ गए। शाम का टाइम हो रहा था, तकरीबन 5-6 बज रहे थे, हाँ 6 बज रहे थे शायद। और बस बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, हम लोग भी फ्रेश हो गए थे। और अचानक की पार्टी जो ये तलहा ने दी थी, इसको भी एंजॉय कर लिया था। अच्छा, घर आने के बाद क्योंकि बच्चों ने नेक्स्ट डे स्कूल जाना था और हम लोग क्योंकि इस टाइम बाहर से खाना खा के आए थे, तो फिर बस बच्चों ने खाना वाना नहीं खाया था, इसीलिए क्योंकि बाहर से खा कर आए थे और बच्चों ने स्कूल भी जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने बच्चों को जल्दी लिटाना था। और नबीरा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से नबीरा फिर रात पूरी जो है वो तंग होती रही। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे क्लिक की थी। और बस यही वीडियो है आज की, और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। और अच्छा हाँ, मैं एक बात और बताऊं, नाम लिख के हम लोग बुक्स पे चले गए थे कि वापस आएंगे तब तक ड्राई हो जाएंगी, और इनके तो नाम ही वो नहीं लिखे जा रहे थे, तो फिर हमें दोबारा से अंदर लिखने पड़े। और बस यही वीडियो है, इसको लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।